चलती है। वो पहाड़ों की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक कौवा मिलता है। अरे कौवे जी, पहले तो आपको इस जंगल में नहीं देखा। आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम कालू है, कालू कौवा। मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। आपका जंगल तो बहुत सुंदर है और इसमें रहने वाले पक्षी भी बहुत सुंदर हैं। आपको ही देख लीजिए कौवी जी, आप कितने सुंदर हैं। गोरी कौवी अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश होती है। हाँ हाँ, सुंदर तो मैं हूँ। आइए कौवे जी, मैं आपको जंगल के बाकी पक्षियों से मिलवाती हूँ। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर बाकी पक्षियों के पास जाती है। मिट्ठू और कबूतर, ये कौवा सागर वाले जंगल से आया है। सागर वाला जंगल तो बहुत दूर है, ये कौवा बहुत दूर से आया है। हाँ मिट्ठू, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। गोरी, जो तुम्हारा पुराने वाला घोंसला है, कालू कौवे को उसमें रख लेते हैं। हाँ हाँ कबूतर, क्यों नहीं, वो घोंसला वैसे भी खाली पड़ा है। चलो कौवे जी, मैं आपको वहाँ छोड़ कर आती हूँ। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर अपने पुराने घोंसले में जाती है। ये लीजिए कौवे जी, ये घर आज से आपका है। गोरी जी, आप बहुत दयालु हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मुश्किल समय में मदद की। अरे कौवे जी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो सामने घर है मेरा। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ। आप घर में ही रहना और अंदर से कुंडी लगा लेना। ठीक है मम्मा, आप जाएं, मैं आपका इंतजार करूँगी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। रानू चिड़िया को रास्ते में मिट्ठू तोता और कबूतर मिलते हैं। चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मैं तो लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ, मगर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चिड़िया, हम ये कालू कौवे के लिए मीठा फल लेकर जा रहे थे। कबूतर भैया, कौन कालू कौवा? चिड़िया, हमारे जंगल में सागर वाले जंगल से कालू कौवा आया है। वो बेचारा बहुत गरीब है। ये फल हम उसके लिए लेकर जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ है वो कालू कौवा? चिड़िया, गोरी के पुराने घोंसले में। ठीक है मिठू भैया, वो तो हमारा मेहमान है। मैं लकड़ियाँ काट कर दाना देने जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये लीजिए मीठा बेर, ये मैं अपने बेटे के लिए लाई थी और आपके लिए। सुंदर कवि, आपने बहुत अच्छा किया। मुझे मीठे पेड़ बहुत पसंद हैं। क्या आप अपने बेटे के साथ रहती हैं? और आपका पति कहाँ है? क्या बताऊं कालू जी, मेरा पति हमें छोड़कर चला गया किसी नीली कवि के पीछे। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप तो इतनी सुंदर हैं, फिर भी वो कैसे छोड़कर जा सकता है आपको? कोई बात नहीं कवि जी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तभी रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे गोरी बहन, आप यहाँ? हाँ चिड़िया, मैं ये मीठा फल लेकर आई थी। ये देखो चिड़िया, ये है कालू कौवा जो सागर वाले जंगल से आया है। सागर वाले जंगल में तो मेरे मामा जी रहते हैं। वो जंगल तो बहुत सुंदर है। कालू कौवे, आप इतने सुंदर जंगल को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? चिड़िया, वो जंगल बहुत सुंदर है, मगर मेरा दिल नहीं लगता वहाँ। क्यों कालू जी, आपका दिल क्यों नहीं लगता वहाँ? क्या बताऊँ गोरी जी, मेरी पत्नी के मर जाने के बाद वो जंगल मुझे सूना सूना लगता है और मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। बस इसीलिए वो जंगल छोड़कर चला आया कि शायद इस जंगल में मेरा दिल लग जाए। कालू जी, चुप कर जाइए, ये जंगल भी आपका है। आप जब तक चाहे इस जंगल में रह सकते हैं। रानू चिड़िया कालू कौवे को गौर से देख रही थी। अगली सुबह कालू कौवा जंगल के पक्षियों से कहता है, पक्षियों, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम सब मेरे लिए भोजन लाते हो। मैं आज से खुद अपना भोजन लेने जाऊंगा। देखा चिड़िया, ये कौवा कितना शरीफ है। एक मेरा पति था जो हर समय काए काए करता था और उसके लिए भोजन भी मुझे ही लाना पड़ता था। गोरी, तुम भी तो हर समय उसे मारती थी। चुप कर जा मोटी चोंच वाले। फिर कालू कौवा भोजन की खोज में जंगल में चला जाता है। वो लालची ठग कौवा सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है और शाम होते ही वापस लौट आता है। अरे कवि, क्या हुआ? तुम्हें आज कोई फल नहीं मिला? पक्षियों, एक पेड़ पर बहुत सारे फल लगे थे। जैसे ही मैं वो फल तोड़ने लगा तो पेड़ में से आवाज आई कि अगर तुम मेरे पेड़ के नीचे जेवर और पैसे रखोगे तो वो दुगने हो जाएंगे। तो कालू कौवे, तुमने रखे क्या?
अरे मिठू, मैं तो रहा मुसाफिर पक्षी, मेरे पास गहने और पैसे कहाँ से आए? इसीलिए तो आप सब पक्षियों को बता रहा हूँ, ताकि जो एहसान आपने मुझ पर किया है मैं वो उतार सकूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, अगर ऐसा है तो मेरे गहने भी डबल हो जाएंगे और मैं जंगल की अमीर कवि बन जाऊंगी। अरे गोरी बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौवा झूठ बोल रहा है। चिड़िया, ऐसा हो भी तो सकता है, शायद हमारे पैसे डबल हो जाए। हाँ मिठू, ये तो बहुत अच्छा है, एक बार आजमा लेना चाहिए। फिर मिठू तोता, कबूतर और गोरी कौवी ने कालू कौवे के बताए हुए जगह पर एक पोटली में कुछ पैसे रख दिए। आधी रात को ठग कालू कौवा उस जगह पर आता है और वहाँ पर एक और पोटली रख देता है। अगले दिन पक्षियों ने वहाँ पर दुगने पैसे देखे। अरे वाह, ये पेड़ तो सच में जादुई पेड़ है। अगर हम यहाँ और गहने रखें तो वो भी डबल हो जाएंगे। हाँ हाँ सुंदर कवि जी, अगर आप अपने सारे गहने यहाँ रख दे तो आप जंगल की अमीर कवि बन जाएंगी। ये सब देखते हुए जंगल के सभी पक्षी लालच में आ गए और अपने जमा किए हुए पैसे और जेवर उस पेड़ के नीचे रख दिए। मगर रानू चिड़िया ने ऐसा नहीं किया। अरे ये कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इस कालू कौवे का पता लगाना होगा। रानू चिड़िया रात को वहाँ जाती है। वो पैसे और गहनों की पोटली उठा लेती है और उसकी जगह एक पत्थरों से भरी हुई पोटली रख देती है। जब कालू कौवा आता है तो वो पत्थरों से भरी हुई पोटली उठाकर ले जाता है। कालू कौवा जब घर जाकर वो पोटली खोलता है तो उसमें से पत्थर ही निकलते हैं। अरे ये क्या, ये तो मेरे साथ भी धोखा हो गया, ये तो सारे पत्थर हैं। ये किसका काम हो सकता है? लगता है चिड़िया ने किया होगा सब। अगर मैं दोबारा पक्षियों के पास गया तो वो मेरी खूब पिटाई करेंगे। अब मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। कालू जी, ये वाले गहने तो मैं रखना ही भूल गई। आप सुबह होते ये वाले गहने भी रख आना ताकि मेरे गहने डबल हो जाएं। कालू कौवा ये देखकर बहुत खुश होता है। हाँ हाँ क्यों नहीं सुंदर कवि, आप बहुत सुंदर हो, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए कहिए कालू जी। सुंदर कवि जी, क्या आप मुझसे शादी करोगी? आप बहुत सुंदर हो और सबसे अमीर भी होने वाली कवि हो। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ। हम कल गहने डबल होते ही शादी कर लेंगे। गोरी कौवी ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में गोरी कौवी के गहने लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जब जंगल के पक्षी पेड़ के नीचे जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे हमारे पैसे और गहने कहाँ गए? लगता है चिड़िया ठीक कह रही थी, वो सच में ठग कौवा था। मिठू भैया, आप चिंता मत करो, मैं आपको सब बताती हूँ। चिड़िया, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं कबूतर, आज से आप मेरी बात को समझोगे। मगर चिड़िया, मैं तो लुट गई। गौरी, वो कैसे? गोरी कौवी अपने किए पर बहुत पछता रही। गोरी कौवी अपने 7 बच्चों के साथ खतरनाक जंगल के पास रहती थी। कालू कौवा डरते डरते एक पेड़ से कुछ फल तोड़ रहा था। जल्दी जल्दी से गोरी कवि और बच्चों के लिए फल तोड़ लेता हूँ। अगर जंगल की कोई बाजें या चीलें आ गई तो वो मुझे खा जाएंगी। कालू कौवा डरते डरते कुछ फल तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। कालू कौवा फल लेकर जंगल के पास अपने छोटे से घोंसले में जाता है, जहाँ गोरी कौवी अपने 4 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर देता है। कालू जी, किसी ने आपको यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं गौरी, मैं छुप छुप कर यहाँ आया हूँ, किसी ने नहीं देखा मुझे। कालू जी, पास के जंगल के जालिम पक्षियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, वरना वो जालिम चीलें हमारे बच्चों और हमें खा जाएंगी। गौरी, पता है मुझे, इसीलिए घर में आने से पहले मैं बाहर देर तक खड़ा रहता हूँ। अच्छा गौरी, तुम बच्चों को ये फल खिलाओ, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। माँ, तुम हमें बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती हो? हमें सारा दिन घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मुन्नी बेटा, अभी तुम सब बहुत छोटे हो, यहाँ बाहर हर जगह बहुत खतरा है। वो सब जालिम पक्षी तुम जैसे मासूम बच्चों को खा जाएंगे। माँ, क्या वो जालिम चीलें हमें भी खा जाएंगी? नहीं बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता।
फिर कालू कौवा भी पानी ले आता है। वो सब पानी पीकर सो जाते हैं। आधी रात को गौरी कवि के 3 अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही शोर मचाने लगते हैं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना कोई जालिम चीले हमारे बच्चों को देख न ले। तभी बाहर कुछ पक्षियों की आवाजें आती हैं। ये सुनकर कालू कौवा बाहर देखता है। तभी सामने 2 गिद्दे बैठी हुई थीं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना वो गिद्दे यहाँ आकर हमारे बच्चों को ले जाएंगी। अरे भाई, अभी तो बच्चों की आवाजें आ रही थी। पता नहीं, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो पक्षी कहीं दूर चले गए हैं। चलो हम उन्हें जंगल में ही देखते हैं। गौरी, अच्छा ही हुआ कि वो जालिम गिद्दे यहाँ से चली गई। आज तो इन छोटे बच्चों ने हमें मरवा ही दिया था। अगली सुबह कालू कौवा बच्चों के लिए फल लेने जाता है और गौरी कवि घर में बैठकर अपने 7 बच्चों की रक्षा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि और कालू कौवा अपने 7 बच्चों को लेकर बाहर बैठे हुए थे। तभी दूर जंगल से वो जालिम गिद्दे उन्हें देख लेती हैं। अरे भाई, वो देखो कौवे और कौवे के बच्चे। चलो भाई जल्दी करो, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। भाई रुक जाओ, हम अभी इनका शिकार नहीं कर सकते। अगर हमने इनका अभी शिकार किया तो हमें अपना आधा हिस्सा जंगल के राजा बाज को देना होगा। लेकिन भाई, राजा बाज कहाँ है? उसे भला कहाँ पता चलेगा कि हमने इन बच्चों का शिकार किया है? भाई, हम इनका शिकार आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि कल जंगल में बाज के बेटे की शादी है। जंगल के सभी पक्षी कल राजा के बेटे की शादी पर जाएंगे और हम इनका शिकार कर लेंगे। राजा बाज ने अपने जंगल में एक कानून बनाया था कि कोई भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा। अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन शाम को गौरी कवि घर में बैठी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। अरे कालू, अभी तक घर क्यों नहीं आए? ये तो सुबह से घर से निकले हुए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? बच्चों, तुम्हारे पापा सुबह से जंगल में गए हुए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। पहले तो कभी उन्हें इतना समय नहीं लगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। नहीं माँ, पिताजी ठीक होंगे। मगर मेरा मन नहीं मान रहा। मुन्नी बेटा, तू अपने बहन भाइयों के साथ यहीं रह और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं जंगल में तेरे पिताजी को देखने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ, दरवाजा ना खोलना। गौरी कवि पहली बार अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बाहर जाती है। तभी 7 बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कवि के छोटे 3 बच्चे रोने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोता बाहर से गुजर रहे थे। वो बच्चों की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। मीठू भैया रुके, ये तो किसी बच्चों की आवाजें हैं। चिड़िया, तुम अपनी जान बचाओ। तुम्हें पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है। चलो यहाँ से। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोते को चीलों की आवाजें सुनाई देती हैं। मीठू भैया, लगता है वो जालिम पक्षी इसी ओर ही आ रहे हैं। मीठू भैया, ये आवाजें तो वो सामने वाले घर से आ रही हैं। लगता है वहाँ छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी जान बचाना होगी। फिर रानू चिड़िया और मीठू तोता गौरी कवि के घोंसले के पास जाते हैं। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो। बच्चों, आपकी जान खतरे में है। बच्चे डरकर दरवाजा खोल देते हैं। बच्चों, आप सबकी जान को खतरा है, आप सब मेरे साथ चलो। बच्चे रानू चिड़िया और मीठू तोते के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया बच्चों को अपने घर ले जाती है। दूसरी ओर वो गिद्दे रात को गौरी कवि के घर जाती हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है वो सब जंगल छोड़कर चले गए हैं। वो दोनों गिद्दे घर से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें कालू कौवा और गौरी कवि देख लेते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि अपने घर जाते हैं। अरे बाप रे, कालू जी, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? लगता है उन गिद्धों ने हमारे बच्चों को खा लिया। गौरी कवि रोने लगती है। गौरी, चुप कर जाओ। चलो हम जंगल के राजा बाज के पास जाकर उन गिद्धों की शिकायत करते हैं। हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं।
तभी वो दोनों पास के जंगल के राजा बाज के पास जाते हैं। वो राजा को सारी बात बताते हैं। बाज राजा, आपके जंगल की गीतों ने हमारे बच्चों को खा लिया। आप हमारे साथ न्याय कीजिए, उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चुप कर जा कवि, हमने नहीं खाया तेरे बच्चों को। बाज राजा, आप इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? ये तो हमारे जंगल की है भी नहीं। हाँ बाज राजा, ये तो इस जंगल के हैं भी नहीं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम आप तक आधा हिस्सा पहुंचा देंगे। सुनो कव्वे, इस जंगल में सिर्फ इस जंगल के पक्षियों की ही बातें सुनी जाती हैं। सुनोगी तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ, इनके साथ जो भी करना है करो। फिर वो गीतें कौवों को लेकर अपने जंगल से बाहर चली जाती हैं। वो कौवों पर हमला करने ही वाली थी कि पास के जंगल की महारानी चील और चिड़िया मिठू तोता सब आकर उन गीतों पर हमला कर देते हैं। गीतें मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती हैं। आप सबने हमारी जान क्यों बचाई? मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? कवि बहन, आप चिंता नहीं करें, आपके बच्चे मेरे पास हैं। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। फिर गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। गौरी बहन, आज से आप हमारे जंगल में ही रहें, क्योंकि हमारा जंगल बहुत सुरक्षित है। हमारे जंगल की महारानी चील बहुत अच्छी है, वो हम सबकी रक्षा करती है। उस दिन के बाद से कालू कौवा गौरी कवि अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगते हैं। जंगल में घने बादल छाए हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवा से गौरी कवि और कालू कौवे का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। कालूपति जी, घोंसला तो टूट गया और बारिश भी होने वाली है। बताओ, अब हम बारिशों के दिन कहाँ गुजारेंगे? गौरी, तुम चिंता ना करो, दूसरे जंगल में मेरे जानने वाली एक चिड़िया रहती है। हम बारिशों के दिन वहीं गुजार लेंगे। वैसे भी इस जंगल में अब बारिशें शुरू हो गई हैं। हाँ हाँ कालू जी, जल्दी करो, हम दूसरे जंगल चलते हैं, इससे पहले के बारिश में भीग जाएं। फिर कालू कौवा और गौरी कवि चिड़िया के जंगल जाने के लिए वहाँ से उड़ जाते हैं। वो चिड़िया के जंगल पहुँच जाते हैं और थक जाते हैं। वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? गौरी, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी दूर कालू कौवे को मीनू मौसी दाना लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कालू कौवा पीछे से जाकर मीनू मौसी को धक्का देता है और दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बेशरम दुष्ट कौवा, मेरा दाना लेकर भाग गया। गौरी, मैं छीन लाया उस मौसी से दाना। वो दोनों भूखे थे। वो जल्दी से वो सारा दाना खा लेते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की ओर उड़ते हैं। एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। कालू कौवा कबूतर से रानू चिड़िया के घर का पूछता है। वो सामने बड़े पेड़ पर है चिड़िया का घर। फिर वो दोनों कौवा कवि चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया बोलती है। बताइए आंटी, आपको किससे मिलना है? दरवाजा तो खोल दो बेटी, फिर बताते हैं किससे मिलना है। आंटी, मेरी मम्मा ने कहा है कि कोई भी अजनबी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। नहीं नहीं बेटी, हम तो तुम्हारी मम्मा के जानने वाले हैं। मैं तुम्हारी मम्मा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। नहीं अंकल, जो भी हो जाए, जब तक मेरी मम्मा नहीं आती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, लगता है ये छोटी चिड़िया हमें घर नहीं जाने देगी। अब तो हमें रानू चिड़िया का इंतजार ही करना होगा। मिठू भैया, अब मैं चाहती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना भी देना है। फिर रानू चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। कालू कवि, तुम यहाँ कैसे? रानो, कल की तेज हवा से मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहने के लिए आया हूँ। कालू भैया, बात तो ठीक है, लेकिन मेरा घर भी बहुत छोटा है। आप 1-2 दिन में अपना घर बना लेना। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि और कालू कवि को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कितना कहा इसे। हाँ गौरी, मैंने खुद ही मना किया है इसको, क्योंकि सुना है जंगल में एक चील फिर रही है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाने के लिए दाना देती है।
वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से वो दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी सुबह सुबह घर से निकलते हैं और पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वहाँ एक गुफा के पास बड़ी चील बैठी हुई थी। चील के पास एक मीठे फल का पेड़ भी था। कालू जी, मेरा तो मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है। ये मीठे फल का पेड़ उस चील का है। अगर हमें मीठे फल खाने हैं तो पहले चील से पूछना होगा। गोरी कौवी और कालू कौवा चील के पास जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी का मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है, क्या हम मीठे फल खा सकते हैं? हाँ कौवे और कौवी, ये पेड़ मेरा है, तुम इस पेड़ से एक फल तोड़कर खा सकते हो। फिर वो दोनों कौवे एक फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो फल बहुत मीठा था। चील दी, ये फल तो बहुत मीठा था, क्या हम कल भी यहाँ ये मीठे फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवे, क्यों नहीं। अगर बदले में तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो तुम ये सारे फल खा सकते हो। चील दी, तुम चिंता न करो, हम धोखे से किसी न किसी पक्षी को यहाँ ले ही आएंगे। इन मीठे फलों को खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा, मुझे ये कौवे ठीक नहीं लगे। देखा नहीं आपने, ये कैसी लालच वाली बातें कर रहे थे। गुड़िया बेटी, ये कौवा मेरे बचपन का दोस्त है, 2 दिन रहकर चला जाएगा। फिर कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ गए हुए थे? हम तो अपने लिए बड़ा मजबूत घर बना रहे हैं। फिर तो आप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ रानो, जैसे ही हमारा घर बनेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कौवा और कौवी झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। कालू, ये नया जंगल है, कोई भी हमारा विश्वास नहीं करेगा। अगर हम चील दी के लिए कोई मांस न लेकर गए तो वो हमें मीठे फल नहीं देगी। गोरी, चिड़िया हमारा विश्वास जरूर करेगी। हम चिड़िया को ही बलि चढ़ा देंगे। मैं अभी जाकर चिड़िया से झूठ बोलकर उसे पहाड़ों की ओर लेकर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, पहाड़ों के पास बुलबुल गिरी पड़ी है, वो मदद के लिए तुम्हें पुकार रही है। रानो बहन कहकर पुकार रही थी। कौवे भैया, आप भी मेरे साथ चले, हमें बुलबुल की मदद करना होगी। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलकर रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। गोरी कौवी चील के पास पहले ही पहुंच गई थी। चील दी, तुम्हारा भाई कालू चिड़िया को लेकर आता ही होगा, फिर हमें मीठे मीठे फल खाने देना। मीनू मौसी वहाँ से गुजर रही थी तो वो उन दोनों की बातें सुन लेती है। वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, रुक जाओ, ये कौवा तुम्हें धोखे से लेकर जा रहा है। अगर तुम इस कौवे के साथ गई तो वो चील तुम्हें खा जाएगी। ये वही कौवा है जो मेरा दाना भी लेकर भाग गया था। ये मौसी तो झूठ बोल रही है। मेरी मीनू मौसी कभी झूठ नहीं बोलती। चलो रानो, घर वापस चलते हैं। मीनू मौसी रानो चिड़िया को रास्ते में ही वापस ले जाती है। जब शाम तक कालू कौवा वापस नहीं आता तो गोरी कौवी चील से कहती है, चील दी, मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ, कालू न जाने कहाँ रह गया है। गोरी, अगर तुम मुझे मांस ही खिलाना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हारा ही मांस खा लूं। मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति कालू को फल। ऐसा कहते हुए भूखी चील गोरी कौवी पर हमला कर देती है और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे बुरे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। छोटा मिठू नदी पर बैठा हुआ था कि कालू कौवा छोटे मिठू को उठाकर भाग जाता है। कालू, इतनी देर क्यों लगा दी? गोरी, अब छोटे मिट्टू को पकड़कर ही तो आना था। अच्छा कालू, जल्दी करो, चील हमारा इंतजार कर रही होगी। वो छोटे बच्चे को लेकर जाने ही वाले थे कि छोटे मिठू का बाबा आ जाता है। भागो दुष्ट कौवो, भाग जाओ यहाँ से, मेरे बेटे को मुझे वापस दो। छोटे मिठू का पिता दूर से ही पत्थर उठाकर फेंकता है जो सीधा जाकर गोरी कौवी के पाँव में लगता है। गोरी कौवी और कालू कौवा छोटे मिठू को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर गोरी कौवी नीचे गिर जाती है। कालू, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मुझसे और उड़ा भी नहीं जा रहा। गोरी, कुछ हाथ भी नहीं आया और चोट भी लग गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कालू कौवा गोरी कौवी को वहाँ छोड़कर पानी लेने चला जाता है। रानू चिड़िया बहुत तेज उड़ रही थी, उसे बहुत जल्दी थी क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं था।
उसे बारिश से पहले पहले अपनी बेटी गुड़िया के लिए दाना लेकर जाना था। चिड़िया चिड़िया मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया घायल कवि को देखकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, तुम घायल कैसे हो गई? चिड़िया, मैं एक बूढ़े पक्षी की मदद कर रही थी कि मैं घायल हो गई। चिड़िया, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। आप यहीं रुके, मैं आपके लिए पट्टी बांधने का सामान लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया काली कवि, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या चिड़िया ने तुम्हें भोजन का नहीं बताया था? फिर क्यों तुमने ऐसी शैतानी की? गोरी, तुम्हारी वजह से जंगल के सभी पक्षी कल से भूखे हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जादुई शीशा कम ले जाओ, मैं तो सारी रात सो नहीं पाई। फिर रानू चिड़िया अपना जादुई शीशा लेकर अपने घर चली जाती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है। ये सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का हकीकी वाकयात और लोगों से कोई ताल्लुक नहीं।